स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और अपने भाषण से दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भारत में सामाजिक सुधार के लिए काम किया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में हुई। उनकी मृत्यु का कारण आधिकारिक तौर पर अज्ञात बताया गया है, लेकिन उनके शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। दूसरों का मानना है कि वे अपने जीवन के अंत में बहुत थक चुके थे और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु ने भारत और दुनिया भर के लोगों को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें एक महान आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बारे में कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बीमारी का सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि स्वामी विवेकानंद एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। इस सिद्धांत के अनुसार वे 1902 में मलेरिया से संक्रमित हो गए थे और उनकी तबीयत बिगड़ती गई। थकान का सिद्धांत। दूसरों का मानना है कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के अंत में बहुत थक चुके थे और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया था और वे अब अपने शरीर से मुक्त होना चाहते थे। महासमाधि का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि ली थी। महासमाधि एक ऐसा आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को त्याग देता है और परम सत्य में लीन हो जाता है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु का सही कारण कभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि उनके शिष्यों का मानना है कि उन्होंने महासमाधि ली थी और यह उनके जीवन का एक स्वाभाविक अंत था।